दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक जुड़ा हुआ पर्व है। कहते हैं पेड़ कभी अपनी जड़ों को भूल जाए तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ठीक वैसे ही इंसान अगर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को भूल जाए तो जीवन में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, सच्ची उन्नति उसके पास नहीं आ पाती। पितृपक्ष में एक साधारण सा कार्य जैसे कि कुत्ते को भोजन कराना सुनने में कितना छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव जन्मों जन्मों तक पड़ता है। क्योंकि ये केवल एक जानवर को खाना खिलाना नहीं है, बल्कि ये हमारी करुणा, हमारी सेवा और हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो या कोई इंसान, तो वो अर्पण सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे जीवन से पितृदोष का अंधकार मिटाकर समृद्धि और सुख का प्रकाश फैलाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब घर में पितृदोष होता है तो जीवन नर्क बन जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। परिवार में कलह, पति पत्नी के रिश्तों में दरार, संतान की कमी, आर्थिक तंगी, अचानक बीमारियां, ये सब पितरों के नाराज होने के संकेत हैं। कई बार तो इंसान को ये भी समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्यों सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। ऐसे समय में हम अक्सर भगवान को दोष देने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली कारण कहीं और होता है, हमारे पितरों की नाराजगी। जब पूर्वज नाराज होते हैं तो उनकी आत्मिक ऊर्जा परिवार में अवरोध पैदा करती है। घर में अचानक अनहोनी घटने लगती है। किसी का दुर्घटना में घायल हो जाना, बार बार बच्चों को चोट लगना, घर में आग लगना, सपनों में मरे हुए परिजनों का दिखना, ये सब संकेत हैं कि पितर अपने वंशजों को बुला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम हमें भूल गए हो, हमारी आत्मा को शांति चाहिए। दोस्तों, ये जीवन केवल आज का नहीं है, ये 7 जन्मों की यात्रा है। और इस यात्रा में पितृदोष का प्रभाव बार बार हमें पीछे खींचता है। लेकिन पितृपक्ष हमें वो अवसर देता है जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक तरक्की की राह पकड़ लेते हैं। वो अपनी संतान को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, नया घर बना लेते हैं, नए वाहन ले लेते हैं। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो वहीं का वहीं रह जाता है, बल्कि पहले से भी पीछे चला जाता है। इसका कारण केवल कर्म ही नहीं होता, बल्कि पितरों की कृपा या नाराजगी भी इसमें गहराई से जुड़ी होती है। अगर शादी में अड़चन आ रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा, घर में अनहोनी घटनाएं बढ़ रही हैं, या मन हमेशा बेचैन और असंतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि ये समय अपने पितरों को याद करने का है। कुत्ते को भोजन कराना हो या कौवे को दाना डालना, ब्राह्मण को तृप्त करना हो या जल अर्पण करना, ये सब केवल क्रियाएं नहीं हैं, ये हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों की आत्मा के बीच का सेतु है। पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि जीवन में समृद्धि केवल मेहनत और भाग्य से नहीं आती, समृद्धि आती है आशीर्वाद से। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे पितरों का आशीर्वाद। जब वे प्रसन्न होते हैं तो जन्मों जन्मों का दोष मिट जाता है, जीवन से कर्ज और बीमारी दूर होने लगती है, परिवार में प्रेम और एकता लौट आती है, संतान सुख मिलता है और सबसे बड़ी बात, मन को शांति मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करें, श्रद्धा से उन्हें अर्पण करें। चाहे छोटा सा भोजन ही क्यों ना हो, प्रेम से दिया गया अर्पण पितरों के हृदय तक पहुंचता है। और जब उनका हृदय प्रसन्न होता है तो आपके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। याद रखिए, पितृपक्ष केवल मृतकों को याद करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये जीवितों के जीवन को दिशा देने का अवसर है। पितरों की कृपा से ही वंश चलता है, कुल की रक्षा होती है और जीवन में संतुलन आता है। इसलिए इस अवसर को हल्के में मत लीजिए। अपने पितरों से आशीर्वाद मांगिए, उन्हें प्रेम और श्रद्धा से याद कीजिए। जब उनकी आत्मा तृप्त होगी, तब आपके जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा और आप देखेंगे कि समृद्धि, सुख और शांति आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हमारा घर परिवार चैन और सुख से वंचित रहता है। माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वही संतान गलत संगत में चली जाती है, नशे में डूब जाती है, जुए में फंस जाती है, तब परिवार का आधार ही हिल जाता है। कभी कभी तो घर की महिलाएं भी गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं, पराया आकर्षण में फंस जाती हैं। ये सब बातें सुनने में दुखद लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक वजह होती है, और वो है पितरों की नाराजगी। जब हमारे पितर प्रसन्न नहीं होते, जब उनकी आत्मा अधूरी रह जाती है, तब उनके आशीर्वाद की धारा हमारे परिवार तक नहीं पहुंच पाती। और जैसे बिना जल के पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही बिना आशीर्वाद का परिवार बिखरने लगता है।
ये बिखराव दिखाई देता है घर में कलह से, रिश्तों में टूटन से, संतान की गलत राह पर जाने से और मनुष्य के जीवन में निराशा और दुख के रूप में। दोस्तों, यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है, क्योंकि जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को स्थिर और मंगलमय बनाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? क्या इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान या दान की आवश्यकता है? नहीं, कभी कभी पितर एक छोटे से प्रेमपूर्ण अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि इस पितृपक्ष में यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो ये केवल कुत्ते को भोजन कराना नहीं है, ये आपके पितरों तक पहुंचने वाला अर्पण है। कुत्ता धर्म का प्रतीक माना गया है, वो वफादारी और सेवा का प्रतीक है। जब आप उसे भोजन कराते हैं तो उस अर्पण की ऊर्जा आपके पितरों तक पहुंचती है, और जब वे तृप्त होते हैं तो आपके जीवन से जन्मों जन्मों का पितृदोष मिटने लगता है। इस बार तो पितृपक्ष में एक विशेष महासंयोग भी बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि पितरों को प्रसन्न करना और भी सरल और फलदायी होगा। यदि आप श्रद्धा से, सच्चे मन से केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके ऊपर का भारी बोझ हल्का हो जाएगा। सोचिए, जिन समस्याओं से आप सालों से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी, संतान सुख की कमी, शादी में रुकावट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इतना धन आएगा कि आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। परिवार में शांति लौट आएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उस संबंध में भी मार्ग प्रशस्त होगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी और कुल का वंश आगे बढ़ेगा। ये केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जब हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारी आत्मा को शक्ति देता है। जीवन की दिशा बदल जाती है। जो घर कलह और अशांति से भरा था, वो प्रेम और आनंद का स्थान बन जाता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण भगवान, भाग्य या दुनिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हमारे दुखों का असली कारण हमारे अपने पितर होते हैं, जो हमारी उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए। पितृपक्ष हमें यह सुनहरा अवसर देता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने पूर्वजों को तृप्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक छोटा सा कार्य, कुत्ते को भोजन कराना, हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, हमारे पितर ही हमारे अस्तित्व की जड़ हैं। जिस प्रकार कोई पेड़ अपनी जड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जड़ों को भूलकर जीवन में स्थिरता और सुख नहीं पा सकता। पितरों की कृपा से ही हमारा वंश सुरक्षित रहता है, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है और जीवन की राह सुगम होती है। जब पितर नाराज हो जाते हैं तो उसका प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ता है। संतान गलत संगत में चली जाती है, महिलाएं भी गलत आकर्षण में उलझ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूटने लगते हैं और परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है। ये सब केवल कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि पितरों की अधूरी तृप्ति और उनकी नाराजगी भी इसकी जड़ में होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। शास्त्र कहते हैं कि पितर बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भव्य यज्ञ या भारी दान की आवश्यकता नहीं है। बस एक श्रद्धा भरा अर्पण, प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य उनके हृदय को छू लेता है। पितृपक्ष में विशेष रूप से कुत्तों को खिलाना ऐसा ही एक उपाय है। कुत्ता धर्म का प्रतीक है, वफादारी और सेवा का प्रतीक है। उसे भोजन कराने से हमारी श्रद्धा सीधे पितरों तक पहुंचती है। यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट है या इच्छित विवाह नहीं हो पा रहा, तो पितृपक्ष में शहद लगी हुई रोटी कुत्ते के बच्चों को खिलाइए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। जब ये अर्पण कुत्ते के बच्चों तक पहुंचता है तो इसकी ऊर्जा आपके पितरों तक जाती है। पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में प्रेम लौट आता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, इच्छित विवाह संभव हो जाता है और टूटे रिश्तों में भी मधुरता लौट आती है। अब संतान सुख की बात करें। कई बार सालों बीत जाते हैं लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता। परिवार और समाज के ताने जीवन को और कठिन बना देते हैं।
ऐसे समय में पितरों की शरण लेना ही सबसे उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में घी लगी हुई रोटी किसी गर्भवती कुतिया को खिलाइए। घी देवित्व और पवित्रता का प्रतीक है। ये अर्पण पितरों तक पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करता है और वे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय से भैरवनाथ और कुलदेवता की भी कृपा मिलती है, इसलिए इसे केवल वही महिलाएं करें जो संतान सुख की कामना करती हैं। श्रद्धा से किया गया ये छोटा सा कार्य जीवन में संतान सुख का द्वार खोल देता है। और अब सबसे बड़ा बंधन, कर्ज से मुक्ति। कर्ज इंसान को तोड़ देता है। उसका बोझ मन और मस्तिष्क पर इतना भारी हो जाता है कि जीवन की सारी खुशियां छिन जाती हैं। यदि आप कर्ज के जाल में फंसे हैं तो पितृपक्ष में रोजाना गुड़ लगी हुई रोटी कुत्ते को खिलाइए। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और गुड़ मधुरता और समृद्धि का। दोनों का ये संगम आर्थिक बंधनों को तोड़ता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में धन का प्रवाह शुरू होता है। माथे पर चढ़ा बोझ उतर जाता है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, इन उपायों को केवल अंधविश्वास की दृष्टि से न देखें। ये सब प्रतीक हैं श्रद्धा, प्रेम, तृप्ति और आशीर्वाद के। जब हम श्रद्धा से अपने पितरों को याद करते हैं और उनके लिए ये छोटे छोटे कार्य करते हैं तो हमारा जीवन नई दिशा पाता है। परिवार में एकता लौट आती है, रिश्तों में मधुरता आ जाती है, संतान सुख मिलता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। याद रखिए, पितृपक्ष केवल मृतकों को याद करने का समय नहीं है, ये जीवितों को जीवन का सही मार्ग दिखाने का अवसर है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा हमारे हर कदम पर साथ रहती है और यही कृपा हमें जन्म जन्मांतर तक संबल देती है। तो इस पितृपक्ष में अपने पितरों को स्मरण कीजिए, श्रद्धा से तर्पण कीजिए और कुत्तों को भोजन कराइए। यही छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। जय श्री कृष्ण।